सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज़ नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसकी फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो किडनी में कैसे होता है, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन देखेंगे कि कैसे जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग है, कहाँ से यूरिन बनता है, कहाँ पर फिल्टर जो हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, कहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney. कि नेफ्रॉन जो है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल किडनी. Like cells are the structural and functional unit of all the living organism. Like that, nephrons are स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कि जैसे एक बॉडी में जो सेल काम करता है, हर एक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी हर एक जो बॉडी है एक एक सेल से मिलकर बनी है, ऐसे ही नेफ्रॉन भी क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्पस्कल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स। अब देखिए, रीनल जो वर्ड है वो है रिलेटेड, जो वर्ड है वो है किडनी से। लाइक कार्डियक जो वर्ड होता है वो हम जब हम कार्डियक वर्ड की बात करते हैं तो हम समझ जाना चाहिए हमें कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही पल्मोनरी अगर कोई वर्ड होता है तब हम बात कर रहे होते हैं लंग्स की। ऐसे ही रीनल जब हम बात करेंगे, रीनल वर्ड का यूज़ करेंगे तब हम समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो जो नेफ्रॉन है वो क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, रीनल कॉर्पस्कल्स और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कॉर्पस्कल्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, बोमेन कैप्सूल and glomerulus. Renal tubule is divided into three parts: PCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. अब देखिए वन बाय वन ये 5 पार्ट जो है नेफ्रॉन के वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। दिस इज डबल वॉल्ड बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन का जो ये इतना पार्ट है इसे रीनल कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। बोमेन कैप्सूल क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, डबल वॉल है। देखिए ये डबल वॉल बनी हुई है, वन ये फर्स्ट वॉल और ये सेकेंड वॉल। कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। इसके इंटरनल पार्ट को यहाँ पर ऐसे एक ब्लड कैपिलरीज की नोट होती है, एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये जो पार्ट है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है बोमेन कैप्सूल। अब देखिए जो ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये कहाँ से आया कि एक आर्टरी आती है जिसे कहा जाता है एफरेंट
आर्ट्रियोल। अब देखिए, जो आर्टरी बोमेन कैप्सूल में आती है, ब्लड लेकर आती है, उसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है या एफरेंट आर्टरी कहा जाता है। फिल्टर होने के बाद वापस एक ब्लड वेसल लेकर जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल। इसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो ब्लड लेकर जो आ रही है, ये ब्लड लेकर आएगी और यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लड वेसल है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और कैपिलरीज का जो ये गुच्छा होता है, एक्चुअल में इसी को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहीं पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। Glomerulus is the filtration unit of nephron और we can say kidney, कि किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन का, यूरिन फॉर्मेशन का। तो एक्चुअल में जो ब्लड फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आती है नेफ्रॉन के अंदर, उसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है और जो वापस लेकर, फिल्टर होने के बाद वापस लेकर जाती है, वो होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। देखिए, हमने रीनल कॉर्पसल के बारे में पढ़ लिया कि ये जो बाहर कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है और इसके अंदर जो ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जहाँ पर क्या होती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। उसके बाद का जो ये स्ट्रक्चर है, इसे ट्यूब्यूल, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है इसे। रीनल ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल का जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसे क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये है यू स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट हुआ है, जो फिल्ट्रेट जो आया है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये यहाँ पर एंटर कर जाता है। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर रीनल ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में हो जाता है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो बनता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है, नियर अबाउट 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में ह्यूमन बीइंग के केस में। तो क्या है, लेकिन हमें पता है कि हम क्या है, नॉर्मली 1 to 2 लीटर यूरिन जो है वो पास आउट करते हैं। तो बाकी का जो लिक्विड है, जो यूरिन बना था, वो कहाँ गया? देखिए, जो रीनल जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में एक्सेस अमाउंट ऑफ जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो साल्ट है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो अमीनो एसिड है, चाहे मतलब जो डाइजेस्टेड फूड जो मीन्स एब्जॉर्ब हो चुका था ब्लड में, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, हम उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पर? इन ट्यूब्स के अंदर। और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी वापस ही जो है इन ट्यूब्स के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखिए, ये जो फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन का, ये क्यों होना चाहिए? देखो, इतना 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। हमारी बॉडी में इतना पानी एक्सेस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूरिन का फंक्शन क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का पर्पस क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बाहर निकल जाए, जितना भी एक्स्ट्रा साल्ट कंटेंट है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है बस वो बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि जितना भी वाटर हमारी बॉडी में है, जितना फ्लूइड हमारी बॉडी में, वो पूरा का पूरा हम एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं। तो जो एसेंशियल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है, वाटर जो है, वो क्या होता है, यहाँ पर वापस जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है वापस जाकर। और जो एसेंशियल कंपोनेंट थे हमारे फूड के, वो भी वापस जाकर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं जब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट यहाँ पर होता है। तो नियर अबाउट 1 to 2 लीटर कंप्लीट होल डे में हम जो है यूरिन पास आउट करते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे इन ट्यूब से पास होता जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो यहाँ पर वाटर और साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होती रहती है, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है यहाँ से पास आउट होकर ये जो पोर्शन, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है लूप ऑफ हेनले। दिस इज लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जो ये ट्यूब जा रही है, इसे कहा जाता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल गेट्स एंटर इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है कि बहुत सारे जो नेफ्रॉन हैं
वो आकर एम्प्टी होते हैं कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी का मतलब एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन आकर कलेक्टिंग डक्ट में अपना जो यूरिन है वो छोड़ देते हैं और वहाँ से किडनी से क्या है यूरेटर में पास आउट हो जाता है यूरिन। अब देखिए जो ये मेन जो यूनिट है किडनी की वो क्या है, नेफ्रॉन है, क्योंकि वही फिल्ट्रेशन करते हैं। किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का। और एक्चुअल में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। और फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। और बोमेन कैप्सूल क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है, इसीलिए हम कहते हैं नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुई, इसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद जैसे जैसे ये फ्लूइड नीचे की तरफ पास आउट होता है, यहाँ पर एसेंशियल सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, मींस रीएब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि इसके अराउंड जो ये डीसीटी और पीसीटी है, इसके अराउंड ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो है इसके अराउंड इंटरवोवन होती है, जहाँ पर क्या आता है वापस डिफ्यूज आउट हो जाता है ब्लड के अंदर फ्लूइड और जो भी हमारा नेसेसरी कंपोनेंट जो फिल्ट्रेट में चला गया था वो। इसके बाद है ये लूप ऑफ हेनली, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। जो फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन के बाद, कंप्लीट कंसंट्रेशन के बाद, मींस कंप्लीट जितना भी रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए था वो रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो अनवांटेड सब्सटेंस, जो मेटाबॉलिक वेस्ट, अनवांटेड साल्ट जो हमारी बॉडी को एक्सेस अमाउंट में थे, हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे, वो सारा और वाटर जो है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आकर इकट्ठा हो जाता है और फिर ये एम्प्टी हो जाते हैं जाकर किडनी के से जुड़ा हुआ जो यूरेटर है वहाँ पर। So this is the structure of nephron